शिक्षा दिवस। शिक्षा आज के समय में बहुत आवश्यक है। आज लोगों को अपना बेहतर तरीके से जीवन जीना है तो उनका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। भारत में लोगों की शिक्षा के लिए अनेक पहलें की जाती रही है ताकि लोग इसके महत्व को समझें और अपना भविष्य उज्जवल करने की ओर कदम बढ़ाएं। कुछ साल पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का फैसला लिया गया। इस विशेष दिन लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में रूबरू कराया जाता है। इसे किस दिन और किस तरीके से मनाया जाता है, इसकी पूरी जानकारी आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कब मनाया जाता है? भारत को आज़ादी मिलने के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के पद के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्हीं की याद में उनके जन्मतिथि के दिन यानी नवंबर महीने की 11 तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है। उद्देश्य: इस दिन को मनाने का उद्देश्य शैक्षिक संस्थानों को मजबूत करना और शिक्षा की गुणवत्ता को अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाना है और इसे एक स्वतंत्र भारत में शिक्षा प्रणाली की नींव रखने के साथ साथ इस क्षेत्र में हमारे मौजूदा प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मौलाना आज़ाद के योगदान को याद करने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। इसके साथ ही भारत में शिक्षा की वर्तमान स्थिति में सुधार करना और उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाना भी इस दिन को मनाने के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इतिहास एवं इसकी शुरुआत क्यों की गई? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की स्थापना सन 2008 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। उन्होंने इस दिन को मनाने की घोषणा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के योगदान को याद करने के लिए उनके जन्मदिन 11 नवंबर के दिन की थी। दरअसल भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में आज़ाद ने मुफ्त प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों AICTE और UGC के साथ राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना की थी। उन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT, IISc और आर्किटेक्चर स्कूल की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। इसे शुरू करने की योजना इन्हीं के दिमाग की उपज थी। यहाँ तक कि मौलाना आज़ाद ने ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव भी रखी थी, जो पूरे देश में उच्च शिक्षा की देखरेख और उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है। मौलाना आज़ाद ने शिक्षा मंत्री के पद के लिए 11 साल तक सेवा दी थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ मुस्लिम नेता के रूप में कार्य किया था। अपने कार्यकाल के दौरान उनका मानना था कि शिक्षा हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अतः प्रतिवर्ष मौलाना आज़ाद को सम्मान देने एवं उनके कार्यों को याद करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की शुरुआत की गई। कैसे मनाया जाता है? जिस तरह से हम भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाने के लिए शिक्षक दिवस मनाते हैं, उसी तरह भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद के सम्मान में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस विशेष दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए बिना शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल इस दिन स्कूलों, विश्वविद्यालयों और विभिन्न शैक्षिक प्लेटफॉर्म जैसी संस्थानों में विभिन्न तरह के आयोजन किए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने के लिए वाद विवाद, आर्टिकल लेखन, पोस्टर मेकिंग, ग्रुप डिस्कशन आदि जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इसके अलावा छात्रों द्वारा मौलाना आज़ाद के जीवन पर आधारित प्रस्तुतियां भी दी जाती है। प्रेरणादायी इस तरह इस शुभ दिन पर इसी तरह के कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। इस दिन विभिन्न स्कूलों के छात्रों द्वारा खेल प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार इस दिन को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं: शांति निकेतन अर्थात विश्व भारती विश्वविद्यालय भारत की सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय शिक्षा संस्था है, जिसकी स्थापना डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में की थी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देश में जिस तरह पुनर्जागरण तथा क्रांति के आंदोलनों का सूत्रपात हुआ,
उनके कर्णधार राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर आदि देशभक्त थे। इन महापुरुषों ने जहां विविध क्षेत्रों में अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए, वहां शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रयास किए। इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विनाशकारी प्रभाव को समझकर देश की सभ्यता एवं संस्कृति के अनुकूल शिक्षा के भारतीयकरण का प्रयास किया तथा अनेक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर लोगों में देशभक्ति की चेतना जागृत की। हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी, अहमदाबाद की गुजरात विद्यापीठ, बनारस की काशी विद्यापीठ, बोलपुर पश्चिम बंगाल की शांति निकेतन या विश्व भारती आदि इसी प्रकार के राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र थे। इन महापुरुषों एवं उनके द्वारा संस्थापित इन शिक्षा संस्थाओं का भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। सर्व शिक्षा अभियान केंद्र सरकार ने 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले देश के सभी विद्यार्थियों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के नारे के साथ इसकी शुरुआत वर्ष 2002 से की थी। इसके तहत शिक्षकों के लिए लगातार कई प्रशिक्षण सत्र रखे गए। देश भर के सभी राज्यों के सभी प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों के बाहर अनिवार्य रूप से सब पढ़े आगे बढ़े का बोर्ड लगाया, जो समस्त जनता को यह संदेश देने के लिए लगाया गया था कि स्कूलों के दरवाजे समाज के सभी वर्गों के लिए खुले हैं। इसके तहत सभी धर्मों, जातियों, वर्गों के स्वस्थ व अपंग बच्चों 6 से 14 वर्ष को शिक्षित करने का प्रावधान किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।